जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं जेठ मास की कहानियाँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार की बात है, महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्य को जेठ मास का महत्व सुनाते हुए कहा कि ज्येष्ठ मास में जल देने का विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा दान पुण्य बहुत फलदायी होता है। ज्येष्ठ मास में भगवान के सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ज्येष्ठ मास के देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस माह में अन्नदान, जल दान, भोजन का दान, चंदन का दान, फलदान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता ऋषि प्रीत प्रसन्न होते हैं। निर्जल क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए, छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाने चाहिए। फिर ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी जल का दान नहीं करता, वह व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं झेलकर पपीहे की योनि में जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाले सुमंद नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती तथा पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में चले गए। कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहीं स्थित सुंदर सरोवर जल पीकर एक वृक्ष की छाया में सो गया। वह वृक्ष सरोवर के एकदम पास में ही था। अब जो भी जानवर या जीव सरोवर में जल पीने आते थे, उन ब्राह्मण को वहां देखकर डर के भाग जाते थे। जल भी नहीं पी पाते थे। कुछ नन्हे जीव प्यास के कारण वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शाम को ब्राह्मण अपने घर वापस आ गए, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उनके साथ साथ आ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह ब्राह्मण बीमार पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पतिव्रता पत्नी भी अपने पुत्र को और घर को त्याग कर अपने पति के साथ सती हो गई। अज्ञान पाप के कारण वह ब्राह्मण मृत्यु के बाद बहुत समय तक नरक की यातनाएं भोग कर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के पास ही एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को भगाने और न रोने का कहा, तो परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष में आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों घायल अवस्था में जमीन पर गिर गए और आपस में दोनों अपने कष्टों की बात करने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह तो मेरे ही माता पिता हैं। फिर वह ब्राह्मण का पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृतांत उन ऋषियों को सुनाया। उसने ऋषि को अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति पाने के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगवा दिया, जहाँ पर आने वाले मनुष्य, पशु पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। इससे उसके पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छुटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है। जय हो लक्ष्मी नारायण की। आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की दूसरी कथा। ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा। ज्येष्ठ मास में धर्मराज भगवान की कथा सुनने और व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस कथा को श्रद्धा से सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और पापों का भी नाश होता है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे बहुत धर्मात्मा थे, परंतु अत्यंत निर्धन थे। ब्राह्मणी प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और धर्मराज की पूजा किया करती थी। एक दिन ज्येष्ठ मास में उसने धर्मराज भगवान का व्रत रखा। उसने पूरी श्रद्धा भाव से कथा सुनी और गरीबों को जल फल और अन्नदान दिया। उसी रात धर्मराज भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुमने सच्चे मन से व्रत और कथा की है, तुम्हारे घर में अब कभी भी दुख नहीं रहेगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में धन धान्य आने लगा।
परिवार में सुख और शांति फैल गई। आसपास के लोग यह देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन ब्राह्मणी ने पड़ोस की स्त्रियों को भी धर्मराज की कथा सुनाई और व्रत का महत्व भी बताया। सभी ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। समय आने पर जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी का देहांत हुआ तब धर्मराज भगवान के दूत उन्हें लेने आए और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान और कथा श्रवण की विशेष फल मिलता है। धर्मराज की पूजा करने से पाप भी दूर होते हैं और सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन में सुख और शांति लाता है। जय श्री विष्णु भगवान की जय हो। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बेटे थे। वे सभी मिलजुल कर खेती करते थे और सादा जीवन बिताते थे। किसान के खेत के पास एक पुराने पेड़ के नीचे सांप का बिल था। गांव वाले उस सांप से डरते थे, लेकिन किसान कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सोचता था कि हर जीव भगवान की बनाई हुई रचना है। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा, तभी उसने देखा कि सांप बिल से बाहर आ गया। किसान डर गया, लेकिन सांप शांत था। किसान ने श्रद्धा से उसके पास दूध का कटोरा रख दिया। सांप दूध पीकर वापस बिल में चला गया। अगले दिन किसान ने देखा कि कटोरे के पास एक सोने का सिक्का रखा। किसान समझ गया कि यह सांप की कृपा है। अब वह प्रतिदिन दूध रखता और बदले में उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता था। कुछ समय बाद किसान को दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने बड़े बेटे से कहा, सांप को कभी नुकसान मत पहुंचाना, प्रेम से दूध देना। लेकिन बेटे के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, बिल में जरूर बहुत सारा धन होगा। अगर मैं सांप को मार दूंगा तो मैं सारा धन मिल जाएगा। अगले दिन जब सांप दूध पीने बाहर आया तब बेटे ने डंडे से उसे मार दिया। सांप घायल हो गया, लेकिन उसने भी क्रोध में बेटे को डस लिया। बेटे की वही मृत्यु हो गई और सांप बिल में चला गया। जब किसान वापस लौटा तो सारी बात पता चली। वह बहुत दुखी हुआ। अगले दिन वह फिर दूध लेकर सांप के पास गया और बोला, अब ना तुम्हारे मन में प्रेम रहा और न मेरे मन में विश्वास। मेरे बेटे ने लालच किया, उसका फल उसे मिल गया है। यह कहकर किसान लौट आया। उस दिन के बाद सांप कभी बाहर नहीं आया। लालच बुरी बला है। सभी जीवों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। विश्वास टूट जाने पर संबंध पहले जैसा नहीं रहता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण स्त्री रहा करती थी। वो प्रतिदिन स्नान करते के तुलसी माता की पूजा करती, जल चढ़ाती, दीपक जलाती। उसके मन में भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उस स्त्री की एक बहू थी जिसे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर अपनी सास का मजाक उड़ाती और कहती, रोज तुलसी जी की पूजा करती हो, क्या मिलता है? सास शांत भाव से कहती है, तुलसी माता की कृपा से घर में सुख और शांति समृद्धि बनी रहती है। समय बीतता गया। एक दिन ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में गांव में पानी और अन्न की कमी हो गई। लोगों के घरों में दुख और परेशानी बढ़ने लगी, लेकिन उस स्त्री के घर में तुलसी माता की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। घर में अन्न जल की कोई कमी नहीं रही। यह देखकर बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास से क्षमा मांगी और तुलसी माता की पूजा करने लगी। धीरे धीरे उनके घर में और अधिक सुख शांति आने लगी। कुछ समय बाद तुलसी माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता का वास नहीं होता। तभी से ज्येष्ठ मास में तुलसी माता की यह कथा भी सुनी जाने लगी। परंपरा चली आई कि ज्येष्ठ मास में तुलसी माता की यह कथा जरूर सुनी जाएगी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख शांति आती है। बड़ों का सम्मान और श्रद्धा रखना चाहिए। सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली केले के पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उनके घर के आंगन में केले का एक सुंदर पेड़ था। ब्राह्मणी प्रतिदिन स्नान करके उस केले के पेड़ की पूजा किया करती थी, जल चढ़ाती और दीपक जलाती। पास पड़ोस की स्त्रियां उससे पूछती, तुम इस केले के पेड़ की पूजा क्यों करती हो? ब्राह्मणी कहती, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। एक दिन ज्येष्ठ मास की तेज गर्मी में गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के घरों में अन्न और जल की कमी होने लगी, लेकिन ब्राह्मण के घर में भगवान की कृपा से कभी भोजन की कोई कमी नहीं हुई। गांव की एक स्त्री को यह देखकर ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि जरूर इस केले के पेड़ में कोई चमत्कार है।
एक रात उसने पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज आंधी चली और वह डरकर भाग गई। उस रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, केले का पेड़ पूजनीय है। जो श्रद्धा से इनकी सेवा और पूजा करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। जो इसका अपमान करता उसे दुख उठाना पड़ता है। अगले दिन वह स्त्री ब्राह्मणी के पास गई और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उसने भी केले के पेड़ की पूजा अब शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके घर की भी सभी परेशानियां दूर होने लगी। तभी से ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा और कथा सुनने की परंपरा चली आ रही है। पेड़ पौधे का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से जीवन के सुख मिलता है। ईर्ष्या और बुरे विचार हमेशा दूर रखने चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।